देखिए, अगर आपको किसी चीज की जानकारी ना हो ना, तो ये दुनिया आपको उस विषय में इतनी बुरी तरीके से उल्लू बना देगी और आपको बातों में इस तरीके से उलझा देगी कि आप उनकी बातों में यकीन कर जाओगे और सामने वाला आपको कब न ठग के चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह जो चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें हैं, कम से कम उस चीज के बारे में तो आपको पूरी की पूरी जानकारी, वो भी सही सही होनी चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में मिल जाए तो क्या कहना। ज्यादा सोचना ना पड़े, दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, जितना हो सके आसान से आसान शब्दों में हम ये सब बातें जान सकें। जैसे एक शब्द है वेंटिलेटर, हॉस्पिटल से संबंधित है। आखिर ये चीज क्या है जो मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के समय में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया जाता है, जिसे लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस भी कहते हैं। अगर ये हमारे पास हो, मतलब इस पेंडेमिक में अगर इसकी शॉर्टेज ना हो तो होगा क्या, ये करता क्या है, इसके होने से हमें फायदा क्या है, चलिए आपको इसके बारे में बताएंगे बहुत ही साधारण से शब्दों में। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारा फेफड़ा हमें सांस लेने में मदद करता है। हम नाक से सांस लेते हैं। यह एयर जो कि हम नाक से लेते हैं वो विंड पाइप से होते हुए दो भागों में बढ़ जाता है, जो कि फेफड़ा होता है। इन फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें एल्वेओलाई कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड में पास होता है और पुराना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेओलाई से होकर नाक के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जब व्यक्ति का फेफड़ा ढंग से काम नहीं कर पाता है, जैसे निमोनिया, कुछ खास प्रकार की फेफड़ों की बीमारियां, जैसे चीजों में उसे सांस लेने में मैकेनिकल मशीनों की आवश्यकता होती है और उसी मैकेनिकल मशीन को जो व्यक्ति को सांस लेने में मदद कर सकता है उसी को कहते हैं वेंटिलेटर। जैसा इसका नाम है, वेंटिलेटर मतलब वेंटिलेशन करने वाला। अब देखिए ये कैसा होता है, ये काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तो जिस भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर लाना होता है उससे पहले कुछ खास प्रकार के ड्रग देकर बेहोश कर दिया जाता है। फिर इस प्रक्रिया में एक एल टाइप की टूल होती है जिसे लैरिंगोस्कोप कहते हैं। उसमें आगे की ओर एक सपोर्टिव ब्लेड होता है और इसमें एक टॉर्च भी लगा रहता है। इस लैरिंगोस्कोप टूल को मुंह में डालकर डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सावधानी से हमारे गले में मौजूद एपिग्लोटिस को उठा देता है। एपिग्लोटिस खाना खाते वक्त विंड पाइप को ढक लेता है, जिसके कारण से भोजन कभी भी हमारे फेफड़ों में नहीं जाता है। उसी एपिग्लोटिस को उठाने के बाद डॉक्टर पेशेंट के विंड पाइप में एक एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट कर देता है। फिर इस एंडोट्रैकियल ट्यूब में, जो कि विंड पाइप के अंदर होता है, उसमें एक बैलून जैसी संरचना को फुला दिया जाता है जिससे ये पाइप अपनी जगह स्थिर बनी रहे। इसके लिए डॉक्टर एक स्पेशल बैग जैसी संरचना से पंप करके डॉक्टर ट्यूब की पोजीशन को चेक भी करता है कि वो ट्रैकिया के बिल्कुल लोअर पार्ट में हो। इसके लिए डॉक्टर एक्सरे भी करके देख सकता है। एक बार ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद डॉक्टर इस एंडोट्रैकियल ट्यूब में एक मैकेनिकल वेंटिलेटर को जोड़ देता है, एक स्पेशली डिजाइन मैकेनिकल पंप जो कि मनुष्य के फेफड़ों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में मदद करता है और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में भी मदद करता है। ये व्यक्ति को सांस लेने में मदद करता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति तब तक वेंटिलेटर पर रहता है जब तक वो खुद से सांस लेने में सक्षम न हो जाए और इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा को निरंतर चेक भी किया जाता रहता है। तो है ना बिल्कुल साधारण से शब्दों में वेंटिलेटर की पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।